बालाघाट जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छोटी कुम्हारी में ग्रामीणों में विस्थापन का डर सताने लगा है, जिसके चलते ग्रामीण काफी खौफजदा है। दरअसल बीते दिनों ग्राम छोटी कुम्हारी के कुछ ग्रामीणों ने ग्राम की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचकर की थी, जिस पर जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए राजस्व विभाग को निर्देशित किया, जिसका असर यह रहा कि पटवारी ने मौके पर पहुंचकर भूमि का सीमांकन किया और पंचनामा कार्रवाई कर विस्तृत रिपोर्ट तहसीलदार कार्यालय में सौंप दी, जिसके बाद अब यह वर्षों से झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे ग्रामीणों में विस्थापन का डर बना हुआ है। बता दें कि ग्राम छोटी कुम्हारी में पिछले 20 से 30 वर्षों से 30 से अधिक परिवार आवास टोला पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में मकान व झोपड़ी बनाकर निवास कर रहे हैं, लेकिन जिस जमीन पर उन्होंने अपने मकान व झोपड़ी बनाई है वह भूमि चारागाह की भूमि है, जिसको लेकर बीते जन सुनवाई कार्यक्रम में ग्राम के कुछ ग्रामीणों ने कलेक्टर बालाघाट के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की थी, जिसके बाद शिकायत के आधार पर पटवारी द्वारा गांव पहुंचकर चारागाह की भूमि का सीमांकन किया गया है। इस दौरान चारागाह की भूमि पर कुछ लोगों के मकान होना पाया गया, जिसके बाद से ग्रामीणों को उक्त भूमि से बेदखली का डर सताने लगा है, जिसको लेकर 21 मई को ग्राम के लगभग 3 दर्जन से अधिक ग्रामीण गुरुवार को तहसील कार्यालय पहुंच गए और उन्होंने आवास टोला चारागाह की भूमि में बनाए गए मकान व झोपड़ी को न हटाए जाने की मांग की। जहां अपनी इस मांग को लेकर उन्होंने तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे उक्त भूमि को छोड़कर कहीं और विस्थापित नहीं होंगे। उन्होंने प्रशासन द्वारा जबरदस्ती उन्हें कहीं और विस्थापित करने पर आत्महत्या की भी चेतावनी दी है। इस दौरान ग्रामीण कृष्णा पाटिल ने बताया कि हमारे मकान जिस स्थान पर बने वह चारागाह की भूमि पर है। सरकार के द्वारा हमें नल योजना के तहत नल भी प्रदान किए गए हैं, लेकिन चारागाह की भूमि की कमी होने के कारण हमें जानकारी मिली है कि हमारे मकानों को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे वर्षों से मकान व झोपड़े बनाकर निवास कर रहे हैं। उन्होंने मकान बनाने में अपना पूरा पैसा लगा दिया है। अगर अब हमें हटाया जाता है तो हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। हमारे जो मकान जिस स्थान पर बने हैं उसको हटाने के लिए कुछ लोगों ने शिकायत किया था। ये सूचना हमें पटवारी साहब से मिला 2-3 दिन पहले, तो हम घबरा गए भाई एकाएक कैसे मतलब ये हटा देंगे। तो उन्होंने ये कहा कि बोले घासबीड़ी की जगह है, चरागन की जगह है, जानवरों को चराने के लिए जगह नहीं हो पा रही है, दिक्कत हो रही है, इसलिए यहाँ जो बने मकान हैं कच्चे पक्के सबको हटाया जाए। ऐसे कितने मकान हैं और कब से बने हुए हैं? लगभग 15-20 साल से हम सर वहाँ पर रह रहे हैं। कच्चे मकान भी है, कुछ पक्के मकान भी बन गए हैं और साथ साथ में जो सरकार की योजना के द्वारा नल जल जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो भी हमारे यहाँ सभी घरों में उपलब्ध है। बिजली बिल हम सभी लोग पटा रहे हैं और पंचायत के द्वारा जो है सीसी रोड का भी वहाँ बनाया गया है। सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध है, लेकिन चरागन कम होने के कारण कुछ लोगों ने ऐसा शिकायत किया है। अच्छा, कहाँ उसके बदले में कहीं और कहीं विस्थापित कर रहे हैं, कहीं जगह दे रहे हैं मकान बनाने के लिए? उन्होंने ये कहा था जो तालाब बना हुआ है तालाब की तरफ हम जगह देंगे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं सर हमने सारी जो कमाई है अभी तक की पूरी हमने अपने घर मकान में लगा दिया है। हम गरीब लोग हैं, हम दोबारा घर मकान नहीं बना सकते। आप ही बताइए सर, दूसरी जगह के लिए वहाँ सुविधाएँ होना, रोड होना, बिजली होना, मकान होना, आप हम बना के दे तो बात अलग है सर। ठीक है, तो अभी ये वहाँ पे दिए भी नहीं है? नहीं, सिर्फ बात चल रही है जी। यानी आपका कहना है कि वहाँ से ना हटाया जाए? ना हटाया, और हम ना हटना चाहते सर, हम यही मतलब आवेदन लेके। अच्छा, जबरदस्ती अगर हटाए अगर गवर्नमेंट ने तो फिर? जबरदस्ती अगर से हटाए तो हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे सर, यही चाह रहा है हमारे पास में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।